हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक में। आज हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 3 करेंगे और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इस पार्ट को भी मिलाकर मतलब टोटल पूरे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न के नीचे जिस परीक्षा में पूछा गया है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो अंत तक देखना और वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। समझिएगा, 5/3 करना था उसको गुणा, लेकिन उसने किया कितने का है? 3/5 का। यही तो बोल रहा है कि 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? 5/3 से करना था और किया उसने है 3/5 से, तो अब उसकी त्रुटि निकालना है। तो उसमें त्रुटि देखते हैं पहले कितनी हो रही है त्रुटि। त्रुटि देखने के लिए क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो ठीक है, अंतर निकालते हैं। तो 5 दिया 15, 3 से 15 कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 5 दिया 15, 3 3 9। तो समझिए बात। तो त्रुटि कितनी निकल कर आ गई? 16/15। 16/15 क्या आ गई है अपनी त्रुटि? त्रुटि आ गई है 16/15। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लेकिन उसमें पूछा क्या गया है? उसमें पूछा है कितने प्रतिशत की त्रुटि है। कितने प्रतिशत की त्रुटि है? तो अब एक बात बताइए मुझे। जो संख्या थी 5/3 करना था उसको, लेकिन कर कितना दिया उसने? 3/5 कर दिया। करना कितना था? 3/5, सॉरी, करना कितना था? 5/3, कर दिया उसने 3/5। तो जितना करना होता है, जितना करना होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रतिशत निकालते हैं। तो त्रुटि अपनी 16/15 है। त्रुटि अपनी 16/15 है और 5/3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 16/15 गुणे 5/3 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 3/5 गुणे 100। अब काटते हैं इसको। 3 से 15 काटते हैं, 5 बार गया। 5 से 100 काटेंगे, 20 बार गया। 5 से 20 काटेंगे, 4 बार गया, 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा जब 16 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64%। यानी कि त्रुटि कितनी थी? 64% की त्रुटि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझिए इस क्वेश्चन कैसे करना है। यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2 सहित 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितने रुपए है? तो समझिए क्या करना है। 2 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जा रहा है? 2 सही 2/3%। 2 सही 2/3%। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि 2 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ भी बढ़ा रहे हैं वो और यहाँ भी अधिक प्राप्त हो रहा है। तो कंडीशन सेम बन रही है कि नहीं बन रही है? एक्चुअल वैल्यू किसी की नहीं दी गई है। अधिक इसमें भी प्राप्त हो रहा है, इसमें भी बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये वैल्यू आपस में बराबर होंगी कि नहीं? दोनों चीज़ बढ़ा दी जा रही हैं तो आपस में बराबर होंगी। 2 सही 2/3 किसके बराबर होगा? 72 के बराबर। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 2 8/3, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100, यानी कि 300 हो जाएगा। तो बराबर 72। 8 से जब 72 काटा जाएगा तो कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। 9 का गुणा 300 में किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 2700। 9 तिया 2700। तो उन्होंने पूछा क्या है कि उसका मासिक वेतन कितने रुपए है, तो मासिक वेतन उसका कितना हो जाएगा? 2700 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो देखो, एक वैल्यू ग्राम में दी हुई है और एक किलोग्राम में दी हुई है। तो करना क्या है? या तो दोनों को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं या दोनों को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो आसान किससे पड़ेगा? आसान पड़ेगा दोनों को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो ग्राम में दी हुई है, ये वाली 65 ग्राम। अब 2000 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। 2000 किलोग्राम को 2000 ग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है 65 किलोग्राम, 65 ग्राम, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? यानी कि 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने 2 पहले वीडियो बना दिए थे, उसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है प्रतिशत। पूरा मैंने बताया है।
अब समझिए इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, और 5 से 65 काटेंगे तो 13 पंचे 65, यानी कि कितना आ गया 13/4%। 13/4% अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपये में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब की जगह रुपये 1 में 3 सेब खरीद सकता है। तो बात समझिए इसमें कह क्या रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मान लेते हैं मात्रा, ठीक है, और फिर मूल्य मान सकते हैं, रुपये मान सकते हैं। तो मात्रा पहले कितनी थी, 3 थी, पहले 3 खरीदे जा रहे थे सेब, ठीक है, और वो कितने के पड़ रहे थे, 1.25 रुपये के, ठीक, मूल्य क्या है 1.25 रुपये। लेकिन अब कितनी मात्रा है, मात्रा अब भी उतनी है, मात्रा अब भी 3 है। अब कितने रुपए के मिल रहे हैं, तो अब कितने के मिल रहे हैं, 1 रुपये के। समझिए बात, पहले 3 मात्रा थी तब 1.25 रुपये के मिल रहे थे, मतलब 1.25 रुपये के मिल रहे थे। अब 3 हो गई है मात्रा तो 1 रुपये के मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, तो सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। सेब के मूल्यों में देखो हम लोग देख रहे हैं कि कमी तो हो रही है, पहले 1.25 रुपये का मिलता था अब 1 रुपये का मिल रहा है, पहले 1.25 रुपये का मिलता था अब 1 रुपये का मिल रहा है, तो कमी तो हो रही है। तो जब 1.25 में से 1 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.25 बचेगा, 25 पैसा ही तो बचेगा, 25 पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, 25 पैसा बचेगा। अब उसने पूछा क्या है कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। जब प्रतिशत में कम चेंज करते हैं तो 25 पैसा जो बचा हुआ है, बच रहा है, वो कितने के अकॉर्डिंग बच रहा है, इसके अकॉर्डिंग बच रहा है कि नहीं बच रहा है, किसके अकॉर्डिंग बच रहा है, 1.25 के अकॉर्डिंग बच रहा है कि नहीं। तो इसको प्रतिशत में चेंज कर देते हैं, तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, 25 से कटेगा 125 कितनी बार, 5 बार, और 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, यानी कि कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया है, त्रुटि प्रतिशत का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, तो एक बार समझ लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने 2 इसलिए रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो क्या होता है हम लोग गलती बहुत आसानी से इसमें कर देते हैं। तो इसमें गलती नहीं करनी है, आपको अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। तो 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया है, ठीक है, मापा गया है इतना, लेकिन मापना कितना था, इतना मापना था, मापना कितना था, इतना मापना था, मापा इतना गया है, ठीक है। समझिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर को 0 और लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है। 1.5 मीटर में क्या कर सकते हैं, 1.5 जीरो लगा सकते हैं। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट में है तो यहाँ भी 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। यहाँ जब 2 डिजिट में है तो यहाँ भी 2 डिजिट में होना चाहिए। 1.50 को गलती से 1.55 मापा गया है, ठीक है। अब इसमें अंतर देखिए कितना का हो रहा है, त्रुटि कितनी हो रही है, तो त्रुटि कितनी हो रही है, जब इसमें से आप इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो त्रुटि कितनी निकल के आएगी, 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 0, और दशमलव की जगह दशमलव, 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0, ठीक है। तो त्रुटि कितनी निकल के आ रही है, त्रुटि आ रही है निकल कर 0.05 की, लेकिन उन्होंने प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में त्रुटि कितनी होगी, तो 0.05 बटे में प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, जो जिस चीज़ में मापनी होती है, जिस संख्या में मापनी होती है उसी को रखते हैं। तो मापनी किस में थी, 1.50 में, तो मापनी किस में थी 1.50 में, तो 1.50 में 1.50 के अकॉर्डिंग त्रुटि होगी, गुणित 100 को गुणा कर देते हैं, तो दशमलव से ये दशमलव चली जाएगी, 5 से 1 कटेगा तो 5 दिया 15, 30 होगा, 0 से 1 कट जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 10/3, यानी कि इसको करेंगे तो 3 त्रिक 9 और 1 सही 3, तो 3 सही 1/3 अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो प्रतिशत के बार बार पूछे जाते हैं, और लगभग जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी को मैंने करा दिया है। ऐसा क्वेश्चन शायद कोई भी ना हो उसमें जो मैंने कराया नहीं हो। अब आप कभी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो, या मैथ वगैरह लगाएंगे आप, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।